तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे बैंक डीबीटी के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेकिन हम बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी जागरूक नहीं हैं। उनको नहीं पता है डीबीटी क्या है और किस तरीके से काम करती है। और इसके साथ दोस्तों अगर उनके पास डीबीटी नहीं है तो वो कैसे इसको करवा सकते हैं, क्योंकि उनको कई बार चीज़ें समझ में ही नहीं आती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको डीबीटी से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं रह जाएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल बैंक को जानो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना दोस्तों ना भूलें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बैंक डीबीटी है क्या। बहुत सारे बैंक डीबीटी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये डीबीटी का फुल फॉर्म होता है। डीबीटी को दोस्तों किसने बनाया है? इसको बनाया है हमारे देश की आरबीआई और गवर्नमेंट ने इसका मिलकर निर्माण किया है। डीबीटी को सबसे पहले 1 जनवरी 2013 को भारत के कुछ चुनिंदा शहरों में, यानी हमारे देश के कुछ चुनिंदा शहरों में लागू किया गया था। बाद में इसकी सफलता देखने के बाद देश के प्रत्येक राज्य में इसको लागू कर दिया गया। ये सफलता क्या थी दोस्तों? ये सफलता ये थी कि सरकार की जो भी योजनाएं थी वो सीधा उनका लाभ लोगों तक पहुंच रहा था। बीच में बिचौलिए अपने पैसों को नहीं बचा पा रहे थे और घूसखोरी दोस्तों इसमें लगातार कम हो रही थी। इसलिए भारत सरकार और राज्य की सभी योजनाओं से दोस्तों डीबीटी को जोड़ दिया गया है। जिसके बाद अगर आपको भारत सरकार की योजनाओं का लाभ लेना है या राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेना है तो आपके अकाउंट की डीबीटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम चलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ। डीबीटी दोस्तों काम किस तरीके से करती है। पहले क्या होता था दोस्तों, डीबीटी मिशन क्यों लाया गया वो आप यहाँ पे समझिए, ताकि आपको एक एक जानकारी समझ में आ सके। हमारे देश में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, आप सबको ऑलरेडी पता है। महिला बाल विकास हो गया, रेलवे मंत्रालय हो गया, या फिर वित्त मंत्रालय हो गया। तो ये सारी अलग अलग तरह की डिपार्टमेंट्स हैं और ये डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। इसके बाद अगर उन लोगों को किसी भी प्रकार से लोगों तक अगर लाभ पहुंचाना होता था तो बीच में देखिए आप, सबसे पहले क्या होता था, स्टेट अथॉरिटी के पास उनका पैसा जाता था। उसके बाद रिसीव करते थे, उसको डेरिवेट करते थे, उसको इनिशिएट करते थे। देन इनिशिएट करते थे कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे या आपके ज़िले में, ये गाँव तक दोस्तों इस तरीके से पहुँचता था पैसा, आपके शहर तक इस तरीके से पैसा पहुंच पाता था। और जब तक लोगों का नंबर आता था तब तक क्या हो जाती थी दोस्तों, इसमें घूसखोरी हो जाती थी, पैसे बचा लिए जाते थे और लोगों तक प्रॉपर लाभ नहीं पहुंच पाता था। लेकिन अब डीबीटी आने से क्या हो गया दोस्तों? डीबीटी आने से ये हो गया कि सारी मिनिस्ट्रीज को दोस्तों एक ही सेंट्रल या एक ही पॉइंट से जोड़ दिया गया है। और उसके बाद दोस्तों स्टेट की जितनी भी डिपार्टमेंट है, अलग अलग वित्त मंत्रालय, क्योंकि स्टेट के भी होते हैं, तो जितने भी डिपार्टमेंट है उनको भी एक स्टेट डीबीटी सेल से जोड़ दिया गया है। इसके बाद ब्लॉक लेवल पे, आपके जिले लेवल पे जितने भी मंत्रालय हैं या फिर छोटे मोटे डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी एक लेवल पे जोड़ दिया गया है। इसके बाद आप देखिए सीधा लाभ आता है लोगों के पास और इसमें दोस्तों घूसखोरी नहीं होती, क्योंकि इसमें पैसे डाइवर्ट नहीं होते हैं और सीधा सीधा लाभ लोगों तक पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये डीबीटी काम करती है। क्या अभी तक आपको इसके बारे में जानकारी थी? अगर थी दोस्तों तो आप कमेंट में हाँ का जवाब दें, नहीं थी तो दोस्तों आप ना का जवाब जरूर दें, ताकि मुझे पता चले कि आपको डीबीटी के बारे में ये जानकारी थी या नहीं थी। इसके साथ हम चलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ। अगली इन्फॉर्मेशन है हमारी दोस्तों कि आपकी डीबीटी है या नहीं, वो आप कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए इसको चेक करना बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। आप बहुत आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। पहला तरीका है दोस्तों डायरेक्ट बैंक जाकर। अगर आप चाहें तो आप अपने बैंक में डायरेक्ट जाइए, उनसे बोलिए सर मेरी बैंक की डीबीटी चालू है या नहीं, आप बता दीजिए, वो इसको ज़रूर बता देंगे। लेकिन दूसरा है तरीका दोस्तों ऑनलाइन, जो कि आप घर बैठे चेक कर सकते हैं। इसमें आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, सीधा बस आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है और आपकी डीबीटी की इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। उसकी लिंक हमारे सामने ये रही दोस्तों, सिटीजन बैंक अकाउंट आधार लिंकिंग स्टेटस। दोस्तों ये डीबीटी स्टेटस चेक करने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बहुत आसानी से आप घर बैठे चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे ओपन करके बता देता हूँ कि ये लिंक कैसे काम करती है। तो आप जैसे ही यहाँ पे इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने चेक आधार बैंक सीडिंग स्टेटस आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद यहाँ पे अपना सिक्योरिटी कोड जो आपके सामने दिख रहा है ये डाल देना है। इसके बाद आपको OTP को वेरीफाई करवा देना है। इतना काम करते ही आपके सामने दोस्तों आपकी बैंक का नाम आ जाएगा कि किस बैंक में आपकी डीबीटी चालू है या नहीं है। अगर होगा तो दोस्तों डीबीटी चालू है लिख के आएगा, यानी एक्टिवेट लिख के आएगा। अगर डीबीटी चालू नहीं होगी तो नॉट एक्टिवेट लिख के आएगा। जिसके बाद अब आपको बैंक जाने की जरूरत होती है। वो उसमें क्या करना है वो भी हम आपको बता देना चाहते हैं कि डीबीटी आप कैसे करवा सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे डीबीटी कैसे करवा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, अपनी बैंक जाना है। बैंक जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको कहना है उनसे कि सर मुझे डीबीटी करवानी है और डीबीटी का आप मुझे फॉर्म दे दीजिए। तो आपको बैंक क्या करेगा, फॉर्म दे देगा। यहाँ पे ध्यान रखें कि
कई सारे बैंक डीबीटी ऑनलाइन चालू नहीं करते हैं। तो ऑनलाइन अगर जो भी यूट्यूब वीडियो आप देख रहे हो उसमें मैं आपको क्लियर कट बता दूं, ऑनलाइन नहीं डीबीटी चालू करते हैं, कई दिनों तक पेंडिंग में पड़ी रहती है, इसलिए आप उसको ऑफलाइन ही करवाएं। इसके बाद दोस्तों उस फॉर्म को दोस्तों आपको अच्छे से भर लेना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट आपको अच्छे से अटैच करना है, जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि डीबीटी करवाने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों क्या करेगा, अब आपने डॉक्यूमेंट को भी लगा दिए, फॉर्म भी भर दिया, उसके बाद उसको दे दिया आपके बैंक में, और बैंक उसको क्या करेगा, आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और 3 से 4 दिनों में आपकी डीबीटी दोस्तों बहुत आसानी से चालू हो जाएगी। तो दोस्तों डीबीटी कैसे करवाना है ये मैं आपको बता चुका हूँ, डीबीटी चेक कैसे करना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं आप करूँगा दोस्तों आपसे बात के डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए आपको डीबीटी को चालू करवाने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों डीबीटी के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको फॉर्म की लिंक देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन रहती है कि सर डीबीटी के फॉर्म लेने के चक्कर में बैंक में बहुत ज़्यादा लाइनें लग जाती हैं और लाइन में लगने के बाद हमें फॉर्म प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। आप घर से पहले से डॉक्यूमेंट तैयार करके रखेंगे और उसके साथ दोस्तों फॉर्म भी तैयार करके रखेंगे, सीधा बैंक का काम बचेगा आपको फॉर्म को जमा कराने। तो इसकी लिंक मैं दे दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लिंक कैसे काम करेगी, ताकि आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म डीबीटी का आ जाता है। यहाँ पे 3rd नंबर का ये पेज होता है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर लिंकिंग सीडिंग आधार नंबर एंड रिसीविंग डीबीटी बेनिफिट्स इनटू द बैंक अकाउंट एनसीपीआई मैपिंग। इसी को ही दोस्तों एनसीपीआई मैपिंग भी बोलते हैं, इसी को ही डीबीटी चालू होना भी बोलते हैं। तो इस फॉर्म को दोस्तों आपको आपकी जो भी ब्रांच लगती है वो यहाँ पे भरेंगे, बैंक का नाम आपको भरना है, इसके बाद अकाउंट नंबर इस वाले सेक्शन में आपको डालना है, अकाउंट का नाम जो भी पासबुक में आपका लिखा है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। इसके बाद आई एम मेंटेनिंग अकाउंट नंबर यहाँ पे आप लिखेंगे और इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको इस जगह पे आपको सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं और इस फॉर्म को दोस्तों जमा करा देना है आपकी बैंक में जो हो जहाँ पे आपका खाता हो। हम चलते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट के टाइप के डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से पहले से तैयार करके अपने पास रखने हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने फॉर्म को डाउनलोड करना सीख लिया है, डाउनलोड कैसे करना है वो भी आपको पता चल गया। फॉर्म को आपने डाउनलोड कर लिया है और उसको अच्छे से भर भी लिया है। इसके साथ दोस्तों आपको इसमें आधार कार्ड अटैच करना होगा, आधार कार्ड के बाद बैंक की पासबुक आपको लगानी होगी और लाभार्थी को दोस्तों स्वयं बैंक जाने की एक बार आवश्यकता होगी। डीबीटी चालू करवाने के लिए या फिर केवाईसी करवाने के लिए आपको बैंक स्वयं जाना होगा, आप किसी और के माध्यम से ये चीज़ें नहीं करवा सकते हैं, इस चीज़ को विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो इस तरीके से दोस्तों आपने बैंक की डीबीटी को भी समझ लिया है कि कैसे आप करवा सकते हैं, इसके डॉक्यूमेंट भी समझ लिए हैं। लेकिन अब बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि सर मेरे पास 2 अकाउंट है, तो क्या दोनों के खाते में डीबीटी करवाना जरूरी है? तो इसका मतलब है दोस्तों नहीं। अगर आपके पास 2 बैंक अकाउंट हैं तो यहाँ पे दोस्तों जो भी आपका लास्ट बैंक अकाउंट होगा उसमें आपकी डीबीटी या तो चालू होगी या तो उसमें हो सकता है आपको चालू करवाने की ज़रूरत होगी। 2 बैंकों में एक साथ डीबीटी चालू नहीं होती है, या 3 बैंक आपके हैं तो तीनों में एक साथ डीबीटी चालू नहीं होगी। जो भी आपका लास्ट बैंक होगा उसमें ही आपकी डीबीटी चालू होगी। अब मैं आपको दोस्तों एक छोटी सी एडवाइस भी देना चाहता हूँ कि एडवाइस क्या है, तो 1 जनवरी 2023 के बाद जो भी बैंक अकाउंट ओपन करवाए गए हैं दोस्तों उसमें मोस्टली डीबीटी चालू होकर आ रही है। तो अगर आप परेशान हैं इस चीज़ को लेके कि सर मेरा नया अकाउंट है तो मेरी डीबीटी ऑलरेडी चालू होगी या नहीं होगी, तो 90% चांसेस हैं कि दोस्तों आपकी डीबीटी ऑलरेडी चालू होगी। जो भी आपने लेटेस्ट नया बैंक अकाउंट ओपन किया है उसमें आप ये चीज़ बैंक जाके भी चेक करवा सकते हैं, या फिर इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप इसको खुद से भी चेक कर सकते हैं कि आपकी डीबीटी है या नहीं है। आप पहले से अपनी सारी डीबीटी को चेक करवा के रखें। घर में और भी लोग हैं तो उनकी डीबीटी भी चेक करके रखें, ताकि शासन की जो भी योजनाएं हों उनका लाभ आप तक पहुंच पाए, ताकि बहुत सारे लोगों को उनका लाभ नहीं पहुंच पाता है, पैसे अटक जाते हैं, बाद में वो परेशान होते रहते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए थी ताकि आपको डीबीटी के बारे में जागरूक कर सकूं और आप खुद भी उससे जागरूक हो सकें। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। और आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जॉब बाय अमित को, जहाँ पे मैं दोस्तों गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ गवर्नमेंट जॉब से संबंधित। इसके बाद कॉम्पिटिशन विद मानसी, यहाँ पे दोस्तों मैं आपको जनरल नॉलेज की क्लासेस चलती हैं जो कि मानसी मैडम के द्वारा कंडक्ट की जाती हैं। इसके बाद मेरी वेबसाइट है जिसकी लिंक आपके सामने दी गई है, आप चाहें तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कभी भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।